हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। संलग्न संलग्न चित्र में दो धातुओं ए व बी के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा के मैक्स में ग्राफ खींचा गया है। किस धातु का कार्यफलन अधिक है? हमें बताना है किस धातु का कार्यफलन अधिक है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि ये कोई प्रकाश विद्युत संवेदी सतह है जिस पर hν ऊर्जा का फोटोन आपतित होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तथा इस प्रकार से हम एक परिपथ का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होने पर परिपथ पूरा हो जाता है तथा इसमें धारा प्रवाहित होती है। इन hν ऊर्जा का फोटोन जब आपतित होता है तो ये धातु की कार्यफलन hν तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में विभाजित हो जाता है तथा जहाँ पर hν के धातु का कार्यफलन है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा से हमने देखा है कि hν बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्स से हम निकाल सकते हैं hν माइनस फाई नॉट। ये रूप y बराबर mx माइनस सी का रूप बनता है, जिसमें y अक्ष पर के मैक्सिमम तथा x अक्ष पर आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है, जिसे हम डाल m बराबर लिख सकते हैं प्लांक नियतांक तथा y अक्ष पर काटा गया रेखाखंड c बराबर है फाई नॉट, जो कि कार्यफलन है। यहाँ से देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा बड़ा रेखाखंड होगा उतना ही ज़्यादा कार्यफलन होगा। ठीक है, अब हम इस ग्राफ में देखते हैं। इस ग्राफ में धातु A के लिए तथा B के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आवर्ती न्यू के मध्य ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ धातु A के लिए दिए गए ग्राफ को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जो कि y अक्ष पर यहाँ पर काटता है, जिसका मान होगा माइनस का फाई नॉट धातु A के लिए तथा इसी प्रकार B वाले को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इसका मान होगा माइनस का फाई नॉट B। हम देख सकते हैं सीधा ही कि माइनस फाई नॉट या फिर फाई नॉट है छोटा है फाई नॉट B से, अतः धातु A का कार्यफलन B के कार्यफलन से छोटा है, अर्थात धातु B का कार्यफलन अधिक है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर धातु B है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।